आवाज मिल रही है? बिना समय नष्ट किए मैं विषय पर आऊंगी। दोपहर में बिहार के लाइव के बाद कुछ आप लोगों के सवाल और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की तमाम चुनावी यात्राओं के बाद जो विषय मुखर रूप से मेरे सामने आए हैं उस पर मैं अपनी बात को जरूर रखना चाहूंगी। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने कंपटीशन में एंट्रेंस एग्जाम के व्यवस्था करने का जिक्र किया। बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज, कोई कंफर्म कर सकता है प्लीज? होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय वॉइस। कैन यू प्लीज कंफर्म? तो जिन बैंकिंग, एसएससी और रेलवेज के एग्जाम्स में व्यवस्था करने की प्रधानमंत्री जी अब जिक्र कर रहे हैं, कुमार सरकार के दौरान ऐसा क्यों नहीं किया गया? ग्रेजुएशन साल लग जाते हैं, जहां के सत्र इतने लेट हैं कि ये स्थिति है कि कॉमेडी वीडियोस में वहां के टॉपर के सवाल जवाब होते हैं। तो देश के लिए ये हर्ष या हंसने की नहीं, ये शोक करने की बात है कि व्यवस्था को आप किस जगह पर ले जाकर आप छोड़ रहे हैं। तो अब ये वादा करना कि आप एग्जाम्स की व्यवस्था करेंगे, आप कॉलेजेस की व्यवस्था करेंगे, तो तब आप विपक्ष में नहीं सत्ता में थे। तो आप इस बात की जिम्मेदारी लीजिए कि आपने अब तक शिक्षा व्यवस्था और एग्जाम्स पर ध्यान क्यों नहीं दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने की, पुलवामा हमले का जिक्र किया। जनता से कहा कि बिहार के शहीदों को सम्मान नहीं दिया गया। तो पुलवामा हमले में पॉलिटिकल जिम्मेदारी क्यों नहीं ली इस इंटेलिजेंस फेल्योर की? उन 40 भारत माता के वीर सपूतों को एयरलिफ्ट क्यों नहीं कराया गया? जब आप मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग कर रहे थे तब आपने इस चीज को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? और अगर आप में शर्म है तो एटलीस्ट इस इंटेलिजेंस फेल्योर की जिम्मेदारी आप या आपके गृह मंत्री अब भी ले तो भला है। तीसरा, उन्होंने कहा कि स्वार्थी तत्वों से दूर रहें और विकास की बात करी। तो विगत 7 वर्षों में भारतवर्ष का जितना विकास हुआ है, तो मुझे लगता है 82.13 लाख करोड़ का जो कर्जा है भारतवर्ष पर, इसमें 49% का इजाफा माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ही हुआ है। उन्होंने एशियन बैंक से भी ले लिया, उन्होंने बैंक ऑफ चाइना से भी उन्होंने ले लिया, वर्ल्ड बैंक से भी उन्होंने ले लिया, कोरोना काल में सहयोग भी उन्होंने ले लिया, आरबीआई से भी 1.76 लाख करोड़ भी रख दिया, लेकिन अभी भी विज्ञापन पूरा नहीं पड़ रहा है। तो जो विकास है, अब ये जो आत्मनिर्भर बिहार बनाने की जो प्रयास है सरकार का, तो स्वार्थी तत्व किसको कह रहे हैं? सबसे ज्यादा स्वार्थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रतीत हो रहे हैं। कैसे? अगर बात खर्चे की जाए तो अखबारों पर सरकारी विज्ञापन 1603 करोड़ रुपए, इसमें हिंदी पेपर्स पे लगभग 890 करोड़ रुपए, जिसमें दैनिक जागरण को लगभग 100 करोड़ का विज्ञापन है। आपको लगता है कि वो भाजपा शासित या केंद्र की समस्या वो कुछ दिखाएंगे सिवाय प्रधानमंत्री जी के ऐड के? दूसरा, टाइम्स ऑफ इंडिया को 217 करोड़ रुपए, कोई हैरत की बात नहीं है अगर उनके समिट्स में बीजेपी के सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स 157 करोड़, दैनिक भास्कर करोड़ 52 लाख, हिंदुस्तान 50 करोड़ 66 लाख, पंजाब केसरी 50 करोड़ 66 लाख, अमर उजाला 47.4 मतलब 47 करोड़ 40 लाख, डेक्कन क्रॉनिकल 40 करोड़, राजस्थान पत्रिका बीच में इन्होंने, इनका भी 27 करोड़ 78 लाख है। और जब इन्होंने विरोध में रिपोर्टिंग की तो इनके एड्स बंद कर दिए गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक आरटीआई के मुताबिक ब्रॉडकास्ट, कम्युनिटी रेडियो, डिजिटल, सिनेमा, इंटरनेट, एसएमएस, टेलीकास्ट, इन सब माध्यमों पर कुल अब तक सरकार ने सरकारी धन, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की आरटीआई के बाद है, 11 अरब 11 करोड़ 78 लाख रुपए मात्र दिखने और छपने पे खर्च किया है। हालांकि प्रधानमंत्री जी कैमरा प्रेमी हैं, वो तोता हो, मोर हो या बत्तख, लेकिन ये जो भार हम पर और आप पर आता है, अगर इसकी गणना करेंगे तो होश उड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री जी, स्वार्थी तत्व की व्याख्या तो मैंने कर दी। और विकास तो गुमशुदा है, मिलेगा तो देशवासी बताएंगे आपको और बिहारवासी भी। तीसरा, जंगल राज के युवराज। तो जंगल राज बार बार याद आ रहा है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले नोटबंदी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए की गई। सभी चैनलों के माध्यम से सपा मुखिया के पारिवारिक वाद विवाद को सभी चैनलों की मुख्य धारा की हेडलाइंस में बनाया गया और उस सरकार के सभी कार्यक्रमों का जो भी उनकी मेन योजनाएं थी उन सब के पट्टियां बदल बदल के
अब वही योगी जी लोकार्पण कर रहे हैं और बाकी प्रदेश और देश में लूटार्पण लगातार जारी है। तो जो आपकी पार्टी में चला जाए वो दूध का धुला है और बाकी सब जेल जाएंगे, वो चाहे शारदा स्कैम हो या फिर वो चाहे लालू जी जेल में हो। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग पाउडर है, जो ये गंगा है आपकी बीजेपी नामक, जिसमें डुबकी लगाते ही लोग स्वच्छ हो जाते हैं। और जंगल राज अगर हम बिहार की ही बात करें तो मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में 40 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण की जो घटना है, शर्म से मर जाना चाहिए था सरकार को। लेकिन तब सरकार के मुंह में उसी आरोपी ब्रजेश ठाकुर के लिए दही जमा था। तब सरकार ने तब कोई रिएक्शन नहीं था। तब अधिकारियों का तबादला हो जाता है, जहां भाजपा से कनेक्शंस होते हैं तो एवरीथिंग इज ऑल ओवर। और उत्तर प्रदेश की अगर तो थोड़े दिनों बाद पीड़िता को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, या तो रंगदारी, नहीं तो जो भी वो दबाव में मुकदमा वापस ले या व्हाटएवर इट इज, और अपराधियों को संरक्षण और बची खुची एनकाउंटर पॉलिसी। तो जो रावण राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है और जो बिहार में चल रहा था, और जब उसके बीच की ये कड़ी है जो बदलाव कर सकती है, जो आज प्रधानमंत्री जी ने तमाम चुनाव रैलियों में तस्वीर खींची है। तो देखिए, वो नकली बातें करते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं, फर्जी आंकड़े रखते हैं और भावनात्मक बातों को कर कर मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। हर चुनाव में उन्होंने यही किया है, क्योंकि वो भाजपा के भारत के प्रधानमंत्री कम, उनका मूल उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी के फंड में इजाफा होना चाहिए, है ना। संघ की मानसिकता जो है वो उसके प्रचारक हैं। वो भारत को अभी वो कहां स्वीकार कर पाए हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक जो ये 82.03 लाख करोड़ का जो कर्जा है, इसमें जो विज्ञापन है सरकार का 5,909 करोड़, ठीक, इसमें पॉलिटिकल, अभी जो 2,513 करोड़ का पॉलिटिकल डोनेशन भारतीय जनता पार्टी को मिला, इसमें 64% अननोन सोर्सेज, मतलब अज्ञात, मतलब दैवीय कृपा से प्राप्त हुआ। जैसे जमीन में गड़ा खजाना मिलता है, जैसे आसमान से उल्का पिंड टूटे, उस प्रकार से। इसमें 61% वाया इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये व्यवस्था लाई ही इसलिए गई। अब इसमें कॉर्पोरेट मित्र शामिल होंगे, इसमें अंडर बहुत सारी चीजें होंगी। तो उद्योगपति मित्रों के सहयोग के लिए माइनिंग किंग, पोर्ट किंग, हेलीकॉप्टर जो आपके हवाई अड्डे हैं, श्रीमान अडानी साहब, श्री 1008। तो प्रधानमंत्री जी जो हैं वो विकास और स्वार्थ की बात करते हैं, तो ये लगता है कि ये जोक ऑफ द डे है, ये हास्यास्पद है, ये दुखद है, ये घृणा योग्य है कि जो वो बातें करते हैं और जिस प्रकार के वो व्यक्ति हैं और जो उनकी घटनाओं में चीजें परिलक्षित होती हैं। आशा है कि हमारा आपका संपर्क टूटा नहीं है, शायद कुछ नेटवर्क इशू था। उसके बाद उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। देखिए, स्वास्थ्य के लिए सरकार कितना गंभीर है। आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले हेलमेट पहन के, रेनकोट पहन के बिहार के डॉक्टर बिहार में कोरोना महामारी का इलाज कर रहे थे। 100 वेंटिलेटर पर्सनली चिट्ठी लिखकर नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार से मांगे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हर लोकसभा में मातृभाषा में मेडिकल कॉलेज खुलवाए जाएंगे। और कितना विकास चाहिए आपको। अब अच्छा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का पार्ट 4 क्या कहता है? बिहार में दस्त और डायरिया के पीड़ित 6,84,000 लोग हैं। टाइफॉइड के 2,98,000 लोग हैं। ये अभी के आंकड़े हैं। सांस की बीमारी से लगभग 19,64,000 लोग ग्रसित हैं। वायरल हेपेटाइटिस में लगभग 30,000 लोग संक्रमित, न्यूमोनिया में लगभग 46,000, टीबी में लगभग 70,000 और कुष्ठ रोग, जिनके लिए महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, वो भी प्रदेश में सबसे ज्यादा 19,331 मामले कुष्ठ रोग के। उसके बाद कुपोषण 48.4%, मतलब लगभग 2,30,00,000 बच्चे। टोटल बच्चों की कुल संख्या लगभग 4 करोड़ है, जिसमें ये एक माह के भीतर, जन्म से एक माह के भीतर लगभग 75,000 शिशु मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लगभग 63% एनेमिक हैं। अगर बात महिलाओं की जाए तो कुल महिलाओं में मात्र 9.7% महिलाओं को ही फॉलिक एसिड नसीब होता है। यह बिल्कुल बेसिक चीज है। तो मैंने यही जिक्र किया कि बिहार के CHCs और PHCs की हालत इतनी खस्ता है कि 60% डॉक्टर्स नहीं है। 71,206 पद मंजूर हैं डॉक्टर्स के, जिसमें मात्र 5,205 पद पर ही डॉक्टर्स हैं।
19,155 पद नर्सेज के लिए मंजूर हैं, लेकिन मात्र 5,634 ही काम कर रहे हैं। ना रेडियोलॉजिस्ट है, ना लैब टेक्नीशियंस है, ना कोई व्यवस्था है। तो जब अगर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में ही जब अगर 40% बच्चों को टीका नहीं लग पा रहा है, तो आप स्वयं समझ सकते हैं। और उसके बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जंगल राज की व्याख्या कर रही है। प्रधानमंत्री बड़े बड़े पदों पर बड़ी बड़ी चुनाव की रैलियों में झूठ बोल रहे हैं, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि उसको काउंटर जरूर किया जाए। तो ये मैंने डेटा आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि कितनी गायनोकोलॉजिस्ट और क्या पीडियाट्रिशियन, क्या इसकी सिचुएशन है। तो जंगल राज, उसके बाद युवराज, जंगल राज के युवराज। तो देखिए, युवराज जो एक शब्द है, ये व्यंग है या ये कटाक्ष है? कोई जन्म कहां लेता है, ये प्रारब्ध का विषय है। अपने कर्मों के आधार पर व्यक्ति अपने वैभव में या अपने दीनहीन स्थिति में जो जैसा जन्म लेता है, इस पर उस पर नियंत्रण लेगा। अगर प्रधानमंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से, चाहे तेजस्वी यादव जी से, चाहे श्रीमान राहुल गांधी जी के जैकेट से, उनके जूतों से, है ना, या एचडी कुमारस्वामी साहब से या जगन रेड्डी साहब से, अगर कोई व्यक्तिगत कुंठा है ना, अगर कोई उनकी गरीबी उन्हें पीछा करती है या उन्हें मानसिक रूप से कोई ऐसी विकृति है जो उन्हें बार बार दूसरों के वैभव से ईर्ष्या करने के लिए मजबूर करती है, तो मुझे लगता है उनको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। शीतलता प्राप्त होगी तो उनकी कुंठा दूर होगी, या पूर्णमासी का व्रत भी रह सकते हैं। क्योंकि कह के व्यंग करना, मैंने कहा ना कि अपना किसी को क्या वैभव प्राप्त है, ये तो कोई भी ऐसी अनैतिक, अमानवीय या पर्सनल अटैक श्रीमान तेजस्वी यादव जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके पद की गरिमा पर नहीं किया, तो इस प्रकार की बात करने का क्या औचित्य है? भाजपा के आईटी सेल द्वारा 9वीं फेल, 5वीं फेल, 8वीं फेल, मैं इस पर भी कहती हूं, संविधान चुनाव लड़ने की इजाजत देता है, व्यक्ति पागल और दिवालिया ना हो। 9वीं फेल है, 5वीं फेल है, कोई भी अगर व्यक्ति जेन्युइन है, अगर कोई भी पर्सन जो है वो ऑथेंटिक है, अगर वो कमिटेड है, तो व्हाई नॉट? बजाय एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए होना कि उस फॉन्ट का आविष्कार ही नहीं हुआ था, यूनिवर्सिटी में वो डिपार्टमेंट ही नहीं था, एक ऐसे व्यक्ति को एचआरडी मंत्रालय दे देना जिसको पता ही नहीं है कि उसने बीए किया था कि बीकॉम किया था कि येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, उससे बेहतर है हम 5वीं हैं, 8वीं हैं, 9वीं हैं। आपको सैद्धांतिक रूप से पढ़े कम है कोई दिक्कत नहीं, मगर कढ़े तो विधिवत हो, संस्कार का अनुमान तो हो। अगर संस्कार ही नहीं है तो ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, कुल 12.5 करोड़ में 58% युवा हैं, जिसमें मैं अपील करती हूं बिहार के उन तमाम युवाओं से और आधी आबादी उन महिलाओं से कि अपने हक का अपने विवेक से उपयोग करें, युवा शक्ति को समय दें और देखें कि 15 सालों में आपके प्रदेश में और विगत 7 वर्षों में केंद्र ने निजीकरण के नाम पर देश को बेचने का जो सिलसिला चला है, चाहे वो 23 कंपनीज हो, चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के 45,000 से ज्यादा कर्मचारी आंदोलनरत हैं, चाहे एलआईसी की हालत देखिए, चाहे आईडीबीआई की हालत देखिए, चाहे तमाम सारी अन्य टेलीकॉम कंपनीज की हालत देखिए। उसके बाद आखिरी पॉइंट पे मैं आ रही हूं, काफी लंबा हो जाता है। थारू एवं वनवासी जनजाति, तो पर्यावरण और आदिवासियों को लेकर यह सरकार कितनी गंभीर है, यह चीज मुझे पर्सनली बहुत खराब लगती है। खनन के लिए अडानी को ग्रीन जोन में क्लियरेंस दिया, लेकिन जनजातियों के लिए सरकार ने वायदा कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने। टैक्स चोरी की हेराफेरी और राजस्व में द गार्डियन में छपा कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने पर्सनली चिट्ठी लिखकर बाकायदा अडानी के खिलाफ समस्त किसी प्रकार की राजस्व और टैक्स चोरी और हेराफेरी की जांच न की जाए। जब अडानी की कंपनी 100% मुनाफे में है, पोर्ट्स के वो किंग हैं, ऑयल एंड गैस में कहना ही क्या, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जी ने मध्यस्थता की ही, सारे हवाई अड्डे उनको दे ही दिए गए हैं, ग्रीन जोन में क्लियरेंस उनके पास है, तो फिर वो सरकारी राजस्व को भी चूना लगाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, तो इस पर तो कार्यवाही होनी चाहिए। दूसरी बात, निजी कंपनियां बड़े पैमाने पर छटनी कर रही हैं, और ये जो जनजातियों का, हाँ आपको येदुरप्पा, वेल्लारी ब्रदर्स, रेड्डी ब्रदर्स और तो और आनंद सिंह जो वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाए गए, उनके ऊपर 26 मुकदमे जंगल के अतिक्रमण के थे, और
जितना ये खनन है, जितना चाहे लौह अयस्क हो, चाहे ये वर्तमान का कोल माइनिंग, इसकी तो जननी है भारतीय जनता पार्टी, और आदिवासी और जनजातियों के हितों की बात करते हैं। शेमलेस।